आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज मैं आपके लिए प्रेगनेंसी स्पेशल लेकर आई हूं। प्रेगनेंसी किसी भी फीमेल की जिंदगी का सबसे खास दौर होता है। आज इसी बात पर करूंगी पूरी बातचीत। फीमेल्स को वो सारी इंफॉर्मेशन दूंगी जो गर्भवती होने के दौरान यानी कि प्रेग्नेंट होने के दौरान उनको पता होनी चाहिए। तो जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं और जो फ्यूचर में होने वाली हैं, और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके आसपास में, आपके घर में कहीं कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट है, तो आज का शो बहुत ध्यान से देखें, इसी उम्मीद के साथ कि आपके बच्चे खुशी से होंगे, हैप्पीनेस से होंगे और साथ साथ जीनियस होंगे। क्या खास करना है ये जानते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल्स क्या खाएं, क्या ना खाएं और कैसे खाएं, पूरी जानकारी दूंगी। राशि के हिसाब से हर फीमेल के लिए प्रेगनेंसी को सेफ बनाने वाली टिप, घर में कैसे गूंजेंगी जीनियस बच्चों की किलकारियां, मैं बताऊंगी। प्रेग्नेंट फीमेल्स की नजर उतारने का टोटका बताने वाली हूँ। आज ही जानिए कि कल का लक मीटर क्या कहता है। प्रेगनेंसी स्पेशल में आपकी सेफ प्रेगनेंसी से जुड़ी कई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाई हूँ। क्या आप जानती हैं प्रेग्नेंट होने पर पानी कैसे पीना चाहिए? क्या आप जानती हैं प्रेग्नेंट होने पर शैम्पू कैसे करना चाहिए? ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे देने वाली हूँ। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको पहली बार बताई जाएगी। लेकिन इससे पहले आज की पहली प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन जानिए। पहली प्रॉब्लम है वॉमिटिंग आना, उल्टी आना। ऐसे में सूखा धनिया या हरा धनिया ले, इसे पीसकर इसका जूस निकालकर दिन में 3 बार या कम से कम 5 बार भी आप ले सकते हैं, लेकिन 5-5 चम्मच लेना है। दूसरा उपाय ये है कि 4 नींबू का जूस निकालकर छान लें। इसमें 50 ग्राम सेंधा नमक मिला दीजिए। अब 125 ग्राम जीरा इसमें पूरी रात भिगा दीजिए। जब पूरा पानी सूख जाए तो उसके बाद जीरा को किसी बीज की तरह रख लें और बार बार खाएं और देखिए वॉमिटिंग खत्म। प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए डाइट सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स को क्या खाना चाहिए, क्या खाने से फायदा होगा, सबसे हेल्दी डाइट आगे बताने वाली हूँ। पहले प्रेगनेंसी के दौरान कुछ और खास इन्फॉर्मेशन देती हूँ। आपको खुश करने वाली इन्फॉर्मेशन देती हूँ। पानी की जगह आपको जूस का आइस क्यूब जमा लेना चाहिए। फिर प्यास लगने पर इस आइस क्यूब को आइसक्रीम की तरह लिक करिए। प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत टाइट अपर वेयर नहीं पहनना चाहिए। इससे मिल्क फॉर्मेशन के लिए मुश्किलें होती हैं और कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको खूब एक्टिव रहना चाहिए। इसमें आपको प्रेगनेंसी में आने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो काफी हद तक कम हो जाती है, बिकॉज आप एक्टिव होते हैं। तो आपको थोड़ी बहुत वॉकिंग, सिंपल योगा जो बिल्कुल सेफ हो, एक्टिव रहने के लिए कीजिए। लेकिन एक्सरसाइज डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं करिए। अगर आप स्मोक करती हैं तो ये बच्चे के लिए बहुत डेंजरस है। प्रेगनेंसी में स्मोकिंग आपके लिए बहुत डेंजरस बन जाती है और बच्चे के लिए भी, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है। ऐसे में अबॉर्शन, ब्लीडिंग या हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो जाता है। तो आपको अपनी प्रेगनेंसी में स्मोकिंग आपके लिए बहुत डेंजरस बन जाती है और बच्चे के लिए भी, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है। ऐसे में अबॉर्शन, ब्लीडिंग या हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो जाता है। तो आपको अपनी और बेबी दोनों के लिए स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान आपको ज्यादा शैम्पू नहीं लगाना चाहिए। प्रेगनेंसी में ज्यादा शैम्पू लगाने से फैथलेटिस केमिकल होता है जो शैम्पूज में होता है, जो अबॉर्शन की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। तो केमिकल शैम्पू की जगह आप नेचुरल हर्बल शैम्पू यूज करें। कंडीशनर का भी कम से कम इस्तेमाल करें। प्रेगनेंसी के दौरान वेट घटाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वेट ज्यादा हो तो डाइटिंग कर इसे घटाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इसका इफेक्ट बेबी पर पड़ता है। वजन घटाने की कोशिश से आपकी बॉडी से सारे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, जिससे बेबी मैल न्यूट्रिशन होता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स को क्या खाना चाहिए आपको ये बताने वाली हूँ, लेकिन कैसे खाने से क्या डाइट प्लान का इफेक्ट होता है ये सारी बातें करूंगी। ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक का प्लान आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले जानते हैं कुछ और खास बात। कुछ खास चीजें हैं जो आपको खानी चाहिए, जैसे दही,
पीनट बटर, काला चना, ऑरेंजेस, पालक, चिकन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाती हैं तो चिकन, एग्स, या फिर अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेती हैं तो इसमें प्रोटीन और कैल्शियम और आयरन भी होता है, तो ये आप जरूर खाएं। साबुत अनाज खाना भी बहुत अच्छा रहेगा। साबुत अनाज में फाइबर, मैग्नीशियम और जिंक होता है। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको कुछ और खास चीजों का ध्यान देना चाहिए। दूध आप लोगों को जरूर पीना चाहिए। दिन में आपको कम से कम 250 ग्राम्स दूध 3 बार पीना चाहिए। धीरे धीरे दूध पीने को आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ाइए। एक और बात, ड्राई फ्रूट्स भी आपको खाने चाहिए, लेकिन भीगे हुए। इसमें कैल्शियम, जैसे आलमंड्स आप खा सकते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन होता है। तो जब आप कैल्शियम प्रेगनेंसी के दौरान लेते हैं तो इससे हाइपरटेंशन और प्रीक्लैम्पेसिया का रिस्क कम होता है। प्रोटीन जो है वो होने वाले बच्चे का वेट बढ़ाता है। और साथ साथ आपको बताती हूँ कि किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। आप काजू खा सकते हैं। काजू में कॉपर होता है, फास्फोरस होता है। इससे क्या होता है, कॉपर बॉडी में आयरन को स्टोर रखने में मदद करता है। ये ऑर्गन्स और मसल्स के स्मूथ वर्क के लिए जरूरी है। अब आप समझिए क्यों लोग पहले तांबे के बर्तन में पानी पीते थे, लेकिन 8 से 10 दाने से ज्यादा काजू नहीं खाने हैं। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको खजूर भी खानी चाहिए क्योंकि इसमें फाइबर, आयरन, पोटेशियम होता है। फाइबर हार्ट डिजीज और डायबिटीज से बचाता है और आयरन अनीमिया से बचाता है। पोटेशियम मसल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो आप 2 से 3 खजूर भी खा सकते हैं। और एक बात, आप अंगूर जरूर खाइए क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है, फोलेट होता है, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, इतनी सारी चीजें होती हैं। अब आपको बताती हूँ कि नींबू भी जरूर खाना चाहिए क्योंकि जब आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है तो नींबू खाना चाहिए। और इतनी मॉर्निंग सिकनेस के लिए आप मेडिसिन लेते हैं, उससे बेहतर है नेचुरल चीजें खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खानी है, जैसे पपीता, पाइनएप्पल, आड़ू बिल्कुल नहीं खाएं क्योंकि इससे अबॉर्शन का रिस्क बढ़ सकता है। कच्चा, आधा पका या बिना पका फूड भी अवॉइड करें, इससे फूड पॉइजनिंग के रिस्क हो सकते हैं। विटामिन ए जरूरत से ज्यादा नहीं लीजिएगा। प्रेगनेंसी स्पेशल जारी है, लेकिन पहले राशियों की बात करते हैं। मेष राशि के लोग नए प्लान बनाएंगे, लेकिन भगवान के दर्शन कीजिएगा तभी प्लान सफल होंगे। आप बार बार सोचते हैं कि मैं भगवान के दर्शन पे जोर क्यों देती हूँ। जब किसी जगह पे भगवान की मूर्ति स्थापित हो जाती है, पाठ पूजा होती है या किसी भी धर्म स्थान में, क्योंकि इतनी पाठ पूजा होती है तो पॉजिटिव ऊर्जा होती है, आप वहाँ जाते हैं तो अपनी सारी नेगेटिविटी ड्रॉप कराते हैं। इसलिए मैं बार बार जोर देती हूँ। आपका लकी टाइम इवनिंग 6:49 PM और लक परसेंटेज 74%। वृषभ राशि वाले लोग टॉरेंस, घर परिवार की चिंता रहेगी। फिर से कहूंगी कि सुबह मंदिर जाकर 7 बार घंटी बजाइएगा, टेंशन गायब। घंटी की आवाज से हमारी चक्रा की क्लेंजिंग होती है, इसीलिए घंटियों की आवाज बजाई जाती है क्योंकि ये हमें अनहद नाद यानी कि इको, यूनिवर्स की इको और साउंड से जोड़ देता है। लकी टाइम इवनिंग 7:42 PM, लक परसेंटेज 52% और घंटी से अपनी क्लियरिंग करके बढ़ा सकते हैं। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होंगी। किसी गरीब को गर्म कपड़े जरूर दे, ये वैसे आपको कर भी बहुत खुशी महसूस होगी। लकी टाइम मॉर्निंग 9:19 AM, लक परसेंटेज 86%। कर्क राशि के लोग कैंसरियंस, मेहनत का अच्छा रिजल्ट हो सकता है कल ना मिले पर आगे जरूर मिलेगा। किसी गरीब फीमेल को श्रृंगार का सामान दे सकते हैं, कोई नेल पेंट, लिपस्टिक दे सकते हैं। लकी टाइम आफ्टरनून 1:22 PM, लक परसेंटेज 49%। अपने वीनस को मजबूत कीजिए और श्रृंगार का सामान जरूर दीजिए। प्रेग्नेंट फीमेल्स को राशि के हिसाब से टिप देने वाली हूँ। आप क्या करें अपनी राशि के हिसाब से प्रेगनेंसी के दौरान, एक खास ख्याल रखने की टिप आपको दूंगी। डॉक्टर की सलाह साथ साथ जरूर ले लें क्योंकि ये मेडिकली फिट होना चाहिए ये लोग करने के लिए। ये बात हम करेंगे आगे, लेकिन इससे पहले बात करते हैं कुछ और खास प्रेगनेंसी के ऊपर। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपना डाइट चार्ट देखिए। ब्रेकफास्ट में आपको व्हीट टोस्ट की एक स्लाइस लेनी है मक्खन के साथ।
1 या 2 कप चीज ले सकते हैं और 1 कप लो फैट दूध लीजिए। अगर ऊपर बताई गई कोई भी एक चीज के साथ आप एक अच्छा सा फ्रूट भी ले सकते हैं, जिसको छीलकर धोकर काटना है। साथ साथ अब लंच की बात करते हैं। लंच में आप टमाटर, चेरी, व्हाइट बीन्स, प्याज, चकुंदर से बना सलाद लीजिए। 1 कटोरी हरी मटर, कॉर्न, टमाटर से बना सूप, फूल गोभी की सब्जी खा सकते हैं। खाना खाने के बाद फ्रूट सैलेड जरूर खाएं। खाना सनफ्लावर या ऑलिव ऑयल जैसे हेल्दी ऑयल्स में ही पकाएं। इसके साथ साथ 10 चम्मच साबुत अनाज जरूर ले, जैसे रोटी ले ली, चावल या व्हीट पास्ता ले लिया। 2 से 3 चम्मच प्रोटीन से भरा फूड आहार ले, जैसे कि आप सेम और मेवे या 4 चम्मच सब्जियां, 3 फ्रूट, 3 चम्मच दूध, दही, ये सारी चीजें ले सकते हैं। डिनर के दौरान क्या लेना है? सूप, पकी हुई बीन्स। डिनर रात को सोने से 2 घंटे पहले लें। सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास गर्म दूध का पी लीजिए। खाने से पहले नहीं सोचें, क्योंकि आप 2 लोगों की डाइट ले रहे हैं। हर पेरेंट चाहते हैं कि उनके बच्चे जीनियस हों। वैसे बच्चे जैसे भी हों भगवान की देन होते हैं, इसलिए हर बच्चे को बराबर प्यार मिलना चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा क्या करें कि बच्चे जीनियस हों, तेज दिमाग बने, ये बताने वाली हूँ। लेकिन पहले राशि के हिसाब से प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए खास टिप। प्रेग्नेंट फीमेल्स को देते हैं उनकी राशि के हिसाब से खास टिप। मेष राशि की फीमेल्स को, एरियंस को डाइट का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले लोग अपने लिए एक्सरसाइज जरूर करें, लेकिन बिना जानकारी के और बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करें। मिथुन राशि के लोग, जेमिनाइज, डाइट में अनाज जरूर खाएं, कोई भारी चीज ना उठाएं। कर्क राशि की फीमेल्स, कैंसेरियंस, कैल्शियम की ज्यादा जरूरत है आपको, तो रात में दूध जरूर पीजिए। सिंह राशि की फीमेल्स, लियोस, अपने गुस्से को कम करें, इसलिए योग आपके लिए बहुत काम आएगा, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वाला। कन्या राशि की बात करते हैं, वर्गोस की। आपको डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत फायदा देंगे। सर्दी खांसी से बचना है। तुला राशि की फीमेल्स, लिब्रंस, खाने पीने के रूटीन तय कीजिए, समय पर ही खाना खाना है। वृश्चिक राशि की फीमेल्स, स्कॉर्पियंस, काम करें लेकिन ज्यादा नहीं, आपको ज्यादा मेंटल वर्क से भी बचना है। धनु राशि की फीमेल्स यानी कि सैजिटेरियन, किसी बात की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इसका सीधा असर आपके बेबी पे पड़ सकता है। मकर राशि की फीमेल्स, कैप्रिकॉर्न, भाग दौड़ का काम ज्यादा नहीं करना है, कैल्शियम अपनी डाइट में शामिल करना है। कुंभ राशि की फीमेल्स, एक्वेरियंस, काम में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बादाम और काजू जरूर खाने हैं। मीन राशि की फीमेल्स, पाइसिंग वुमेन को बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है और साथ साथ आपको ओवर डाइट लेने से बचना है। आगे बढ़ने से पहले आज की दूसरी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन जानते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग सिम्टम होना। चेहरा पीला पड़ जाता है, हमेशा थकान और कमजोरी महसूस होती है, या सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। नेल्स, आंखें, लिप्स का कलर येलो हो जाता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, सिर में हमेशा दर्द रहता है और चक्कर आते हैं। ब्लड के साथ साथ तेज दर्द हो, ऐसे में अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कुम्हार के घर जाकर मिट्टी के बर्तन वाला एक डोरा ले आना है। इसे किसी ग्लास में जल भरकर डाल देना है। कुछ समय बाद डोरे को निकाल लीजिए और वो पानी हस्बैंड वाइफ दोनों पी लें। और साथ में ये काम किसी ट्यूसडे को ही करना है, लेकिन डॉक्टर के पास सबसे पहले जाना है। चलिए बात करते हैं आपकी राशि की और चेक करते हैं आपके लक नेचर को। सिंह राशि के लोग, लियोस, बड़े खर्चे सामने आएंगे, अपने बजट का ध्यान रखें। लकी टाइम आफ्टरनून 3:48 PM, लक परसेंटेज 64%। कन्या राशि के लोग, वर्गोस, काफी मेहनत के बाद सक्सेस मिलेगी। कलाई पे घड़ी जरूर बांधिएगा, लेकिन हाँ मेटल स्ट्रैप ही होना चाहिए। लकी टाइम इवनिंग 7:41 PM, लक परसेंटेज 61%। तुला राशि के लोग, लिब्रंस, सोच समझकर काम करें,
नुकसान के चांसेस बने रहेंगे। लकी टाइम इवनिंग 4:34 PM। लक परसेंटेज कहती है 59%। वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियंस, आज बड़ों का आशीर्वाद लें और इसे करने से कोई खुशखबरी मिल सकती है। लकी टाइम मॉर्निंग 9:41 AM। लक परसेंटेज कहती है 83%। कई बार प्रेग्नेंट फीमेल्स को नजर लग जाती है जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। अब ये नजर उतारी कैसे जाए ये आपको आगे बताऊंगी। पहले बताती हूँ कि कैसे आए आपके घर में जीनियस बच्चा। आपके घर का मेहमान कैसे होगा जीनियस ये बताती हूँ। आपको प्रेगनेंसी के दौरान अखरोट खाने हैं। देखिए ना, कुदरत ने जैसा दिमाग की शेप दी वैसे ही चीज की शेप दी अखरोट। तो अखरोट खाने से दिमाग तेज होता है। ये अनबॉर्न बेबी के ब्रेन और आईज दोनों के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। जंक फूड ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें और जितना हो सके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर ध्यान दें। नेगेटिव इमोशंस जैसे कि स्ट्रेस, नर्वसनेस, एंगर, जेलसी, इन सबको अपने से दूर रखें। आपको योग करना है, बहुत हल्का फुल्का, वो भी पूरी नजरानी में। साथ साथ आपको क्लासिकल म्यूजिक सुनना है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आपके माइंड को रिलैक्स करता है और आपके नन्हे मेहमान के लिए भी अच्छा है। एक बात आप सभी को याद दिलाना चाहती हूँ, वो ये कि आज मैंने आपको जितनी भी सलाह दी है वो सब आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ही इस्तेमाल करनी है, क्योंकि आपके शरीर के लिए प्रेगनेंसी का समय कितना फायदेमंद बन सकता है ये डॉक्टर बेहतर जानता है। आपकी रिपोर्ट उन्हीं के पास होती है ना, इसलिए डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। फिलहाल प्रेग्नेंट फीमेल्स को कैसे दूर रखें हम नजर से, ये फॉर्मूला जानिए। नजर उतारने के लिए घर की बुजुर्ग फीमेल्स सैटरडे और ट्यूसडे के दिन जो औरत प्रेग्नेंट है उसकी नजर जरूर उतारे। अगर कोई बुजुर्ग नहीं है तो हस्बैंड भी ये काम कर सकते हैं। ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इस समय किसी भी मंगलवार के दिन गेरू का पेस्ट बनाकर अपने टमी पर लगाएं और नजर नहीं लगेगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आपकी तीसरी बड़ी प्रॉब्लम और उसके सिंपल सॉल्यूशन की। स्वागत है। चलिए बात करते हैं फिर से आपकी राशि की। सैजिटेरियन, धनु राशि के बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। प्यार से समझाएं, डांटे नहीं। लकी टाइम आफ्टरनून 3:31 PM। लक परसेंटेज कहती है 73%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न, रुका काम बन सकता है। सुबह किसी फीमेल को रेड कलर का कोई आइटम गिफ्ट कर दें। आप रेड क्रेयॉन या स्केच पेन भी कर सकते हैं। लकी टाइम मॉर्निंग 10:09 AM। लक परसेंटेज कहता है 53%। तभी आपने रेड राइटिंग मटेरियल गिफ्ट करना है। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, बेवजह की बातों में नहीं उलझे। इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम ठीक रहेगा। लकी टाइम इवनिंग 6:06 PM। लक परसेंटेज कहती है 67%। और मीन राशि के लोग पाइसेंस, दिन अच्छा है, किसी गरीब की मदद जरूर कीजिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:42 PM और लक परसेंटेज कहता है 69%। अगर आप डायरेक्टली मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं तो इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। क्या है वो तरीका, चलिए जानते हैं। मुझसे फोन पे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें, familyguru@itvnetwork.com, और अपनी परेशानी हमें लिखकर भेज दीजिए, साथ में अपना टेलीफोन नंबर भी, ताकि हम आपको डायरेक्ट कॉल कर सकें। आज हम शीतल जी का सवाल लेते हैं जो है रांची से। हेलो, कैसी हैं शीतल आप? गुड इवनिंग मैम। हेलो, कैसी हैं? एकदम अच्छी मैम। आप बिल्कुल ठीक, बताइए। मैम मेरी डॉटर का क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो क्लियर करना चाहती है। अभी वो क्लास 9 में है, लेकिन पिछले साल से उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम अच्छा हुआ है। तो वो ये जानना चाहती है कि उसका परफॉर्मेंस कैसे अच्छा हो और ये क्लियर कर पाएगी। और एक क्वेश्चन था कि हमारे घर में कभी मेड सर्वेंट्स नहीं रहती हैं, तो उसके लिए कुछ डॉटर को बोलिए कि एक अटेम्प्ट और करे और अच्छे से तैयारी करे, क्लियर हो जाएगा। कोई मेजर इशू नहीं दिख रहा है। अपने घर में वेस्ट डायरेक्शन में एक बगलामुखी यंत्र चांदी का लगा दीजिए, जिससे मेड सर्वेंट्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी।
जानते हैं आज की तीसरी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सोल्यूशन। प्रेगनेंसी के दौरान जब कमर दर्द होता है तो क्या करें? भारी सामान उठाने से बचना है और जब आप कुछ उठाने लगे तो उस समय अपने घुटने मोड़े और कमर सीधी रखें। फ्लैट फुटवेयर पहने, पैरों को बराबर वेट देता है फ्लैट फुटवेयर। अगर शॉपिंग करती हैं तो दोनों हाथों में बराबर सामान रखकर बैलेंस करें। जब आप बैठती हैं तो बैठते वक्त अपनी कमर को सीधा रखें। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन जानते हैं कल आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है, वो भी सिर्फ एक टैटू से। एक खास टैटू जिसको आप डेली स्केच पेन से भी बना सकते हैं और अपनी किस्मत बदल सकते हैं। इस टैटू के बारे में बाइबल में भी मेंशन है, यह आपको कल बताऊंगी। और आपको बताऊंगी घर में कहाँ कैंडल जलाने से आपकी किस्मत बदलती है, कहाँ कैंडल जलाने से आपके पैसे का नुकसान होता है और कहाँ कैंडल जलाने से आपकी लव लाइफ अच्छी होती है। ढेर सारी बात करेंगे क्रिसमस स्पेशल में, तो कल बने रहिए मेरे साथ और अपनी किस्मत क्रिसमस पे बदल लीजिए।